हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदखोज डिक्शनरी होमोनियम सीरीज सेशन। ऑलरेडी कहीं पार्ट्स आ चुके हैं। अगर कुछ भी रेफरेंस के लिए चाहिए तो सारे सेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो शुरू करेंगे होमोनियम सीरीज का हम आज का सेशन। तो पिछले सेशन में हमने जो वर्ड समझे थे वो ये सारे हैं, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। आज के इस सेशन में जो नए वर्ड्स हम समझने वाले हैं वो है ये सारे, करंट, काइंड, ब्राइट, कूल, स्टॉक और बेयर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे करंट का मीनिंग। करंट का क्या मीनिंग होता है? करंट सिचुएशन, जैसे कि मैं कहूं तो अभी हाल फिलहाल जो हो रहा है वो, यहाँ पे जो है पहले वो मीनिंग्स देखते हैं। अ कंटिन्यूअस फ्लोइंग मूवमेंट ऑफ वाटर, एयर एक्सेट्रा। अब एक कंटिन्यूअस जो चीज फ्लो होती है, जैसे कि पानी है, एयर है, उसे भी करंट कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वायर, तो करंट पास होता है उसमें से, राइट, तभी बिजली आती है। तो एक वो करंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, स्ट्रॉन्ग करंट्स पुल्ड द स्विमर आउट ऑफ सी। देखिए, उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग करंट लगा, यानी झटका, कि जो स्विमर सी में स्विम कर रहा था, ही केम आउट ऑफ द सी, राइट, उस करंट से वो पुल आउट हो गए। तो एक वो करंट होता है। और दूसरा होता है अप टू डेट। जैसे मैंने कहा, करंट सिचुएशन यानी प्रेजेंट टाइम, अभी हाल फिलहाल की जब हम बात कर रहे हैं, जो अभी घट रहा है, द करंट सिनेरियो या फिर द करंट सेशन, जो भी है, अभी की बात हो रही है, अप टू डेट। शी फोर्स्ड हर माइंड बैक टू द करंट इश्यू। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने क्या किया, कुछ और सोच रहे होंगे लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को वापस जो अभी चल रहा है उस पर केंद्रित करने की कोशिश की, उस पर फोकस करने के लिए उनके दिमाग को उन्होंने वापस वहां लाए। नहीं, अभी करंट सिचुएशन क्या है उस पर ध्यान देना बेहतर होगा। तो ये थे करंट वर्ड के दो मीनिंग्स विथ एग्जांपल्स। आगे देखते हैं। सेकेंड वर्ड जो हमने लिया है आज वो है काइंड। बी काइंड टू एवरीवन, यानी केयरिंग। बी काइंड यानी अच्छा, केयरिंग नेचर का बनिए, किसी के साथ अच्छे से रहिए, तो उसे भी हम काइंड कहते हैं। शी इज सो काइंड, यानी हम क्या कहना चाहते हैं, वो काफी अच्छे से है, काफी केयरिंग वे में है सबके साथ। Everyone been so kind to us since we came here। देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिया है, Everyone has been so kind। सब हमारे साथ इतने अच्छे से रह रहे हैं, जब से हम यहाँ आए हैं सब हमारे साथ अच्छे से रह रहे हैं। They are kind, ठीक है। दूसरा मीनिंग काइंड का क्या होता है, अ टाइप ऑफ समथिंग। किसी चीज का एक टाइप हम कहते हैं ना, जैसे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तो पीपल के कई काइंड्स होते हैं, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, या फिर हम कहेंगे कोई काफी शांत है, कोई काफी गुस्से वाला है, तो दैट इज द काइंड ऑफ पीपल। वैसे और भी कई सारी चीजें हो सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, तो टाइप्स होते हैं उसमें, अलग अलग कितने सारे कुजीन्स होते हैं, तो जहां उसे भी हम काइंड कहते हैं। टाइप ऑफ समथिंग, किसी चीज का एक प्रकार, ठीक है। तो ये थे काइंड वर्ड के दो मीनिंग, टाइप ऑफ समथिंग और केयरिंग। तो एग्जाम्पल पढ़ के हमें समझना है कि उस सेंटेंस में काइंड वर्ड का क्या मीनिंग आ रहा है ना। यस। फिर आता है ब्राइट, BRIGHT। ब्राइट यानी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर और हैप्पी भी कह सकते हैं, या फिर चीयरफुल। कहते हैं ना, शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, उससे हम क्या कहना चाहते हैं कि वो काफी इंटेलिजेंट है, उन्हें हर चीज का नॉलेज है, इसीलिए हम उसे कहते हैं शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे, शी फेवर्ड हिम विथ अ ब्राइट स्माइल। देखिए ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक हैप्पी स्माइल देके उन पे फेवर किया। फिर ही इज वेरी ब्राइट, ही वॉज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी हेल्प। वो काफी इंटेलिजेंट थे, क्लेवर थे, उन्हें किसी के हेल्प, चतुर थे, इंटेलिजेंट भी थे, होशियार थे, चतुर थे, इसीलिए जो समस्या आई उसे उन्होंने खुद ही सुलझा लिया, उन्हें किसी के भी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये था ब्राइट वर्ड का एक मीनिंग। और दूसरा मीनिंग ब्राइट वर्ड का क्या है, फिल्ड विथ लाइट, रोशनी से भरा हुआ। द डे इज सो ब्राइट, काफी उजाला है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते, लीसा रोल्ड हर फेस अवे फ्रॉम द ब्राइट विंडो। काफी ज्यादा रोशनी आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपना जो फेस था वो वहां से हटाया।
राइट। इट वॉज अ ब्राइट डे लाइट वेन शी वोक, जब भी वो उठी तब दिन काफी ब्राइट था। तो समझिए दो मीनिंग हुए। जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा, ही वॉज वेरी ब्राइट एंड एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ उजाले की बात नहीं हो रही, उनके चतुराई की, उनकी क्लेवर होने की, उनके होशियार होने की बात हो रही है। ये बात हमें सेंटेंस पढ़ के समझना है, और वो हम कैसे समझेंगे, जब हमें ब्राइट वर्ड के मीनिंग्स पता होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़े तो आप वो वर्ड पे कंफ्यूज ना हो। तो आगे बढ़ेंगे। कूल, कूल यानी फेयरली कोल्ड और नॉट हॉट और वार्म, ठंडा जिसे कि हम कहते हैं। इट्स अ कूल वार्मिंग, यानी आज सुबह ठंड ज्यादा है, राइट। एक होता है वो कूल, और दूसरा कूल यानी काम, जो शांत होता है, ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होता, ज्यादा गुस्से में भी नहीं होता, एक बैलेंस। शी इज कूल, शी इज काम, शांत है वो। दिस इज नॉट अ कूल टोन, देखिए वो क्या कह रहे हैं, अभी जो आप बात कर रहे हो वो कूल टोन नहीं है, दिस इज नॉट राइट। तो जो मैंने अभी कहा वो कूल टोन नहीं है, वो एंग्री हो गया, तो इसे मैं कूल नहीं कहूंगी। इंस्टेड मैं अगर आपको ऐसे कहूं, दिस इज नॉट राइट, तो मैं काम वे में शांति से आपको बता रही हूं। सो आई एम बीइंग कूल, ओके, दिस वाज अ कूल टोन टू टॉक। क्लियर है, ठंडा और काम। फिर आता है स्टॉक। ये वर्ड सुन के ही हमें एक तो स्टॉक यानी किसी को फॉलो करना, आई एम स्टॉकिंग हर अकाउंट। कई बार हम आज के सोशल वर्ल्ड में सुनते हैं ना, आई एम स्टॉकिंग हर अकाउंट एवरी डे, या आई मोस्टली स्टॉक दैट अकाउंट, यानी हम उन कोई स्ट्रेंजर है जिसकी जिंदगी में ताक झाक कर रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो स्टॉक करना कहते हैं। टू फॉलो अ पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ फ्राइटनिंग और एनोइंग वे, किसी की दिनचर्या को फॉलो करना, जैसे मैंने आपको सोशल एग्जांपल दिया, लेकिन फिजिकली भी किसी को स्टॉक करना, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उन पर निगरानी, नजर रखना, वो होता है स्टॉक करना किसी को। द स्ट्रेंजर हैज बीन स्टॉकिंग हर फॉर 2 days, अजनबी है स्ट्रेंजर जो 2 दिन से उसे स्टॉक कर रहा है, राइट, उन पे नजर रख रहा है। दूसरा मीनिंग, वन ऑफ द लॉन्ग थिन पार्ट ऑफ अ प्लांट विद द फ्लावर लीव्स और फ्रूट्स ग्रोन ऑन। एक दूसरा स्टॉक क्या होता है जो कि प्लांट्स में देखा जाता है, जिसपे फ्लावर, लीव्स और फ्रूट्स ग्रो होते, पतला सा लॉन्ग थिन पार्ट होता है, वो होता है स्टॉक। She plucked a grass stalk from the ground, क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो वो स्टॉक था ग्रास का उसे जमीन से निकाल लिया। क्लियर है, तो ये हुआ स्टॉक। फिर आता है बेयर। अब बेयर वर्ड के 2 मीनिंग क्या होंगे, एक तो होता है एनिमल, भालू जिसे कि हम बेयर कहते हैं, राइट। तो बेयर लिव्स इन द जंगल, तो भालू जो है वो जंगल में रहता है। दूसरा मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे टू एक्सेप्ट एंड डील विथ समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ ऐसा जो घट चुका है उससे डील करना, उसे अपनाना, एक्सेप्ट करना, हाँ ठीक है, आई एम बेयरिंग विद द पेन, मुझे चाहिए नहीं लेकिन मुझे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, सो आई एम बेयरिंग विथ इट, राइट। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, आई कैन नॉट बेयर द पेन, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, राइट। तो बेयर यानी आप नहीं चाहते हो फिर भी आपको उससे डील करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, वो अनप्लीजेंट है, पसंद आए वैसा नहीं है, लेकिन स्टिल यू हैव टू बेयर विद दिस, राइट। समझ आया, हाँ। तो बेयर यानी बर्दाश्त करना। अब मैंने फिर से आपको बता रही हूं, मैंने आपको यहाँ 2 मीनिंग्स बताए, लेकिन ये सेम वर्ड के 2 से ज्यादा मीनिंग्स भी हो सकते हैं, वो यही लिमिट नहीं हो रहे। अगर शेयर मार्केट का नॉलेज है किसी को भी, तो वहां पे भी ये बेयर वर्ड यूज होता है, मार्केट का जब डाउन ट्रेंड होता है, राइट, तब हम कहते हैं ना टुडे द मार्केट इज बेयरिश या बेयरिश मार्केट, तो जहां ऐसा व्यक्ति जो शेयर्स है उसे सेल कर देता है कंपनी में, और फिर जब भाव उसके कम होंगे तब खरीदता है, तो उसे बेयरिश मार्केट, तो उसे भी बेयर कहा जाता है, राइट। तो हर फील्ड वाइज भी मीनिंग चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बेयर यानी सिर्फ भालू होगा या फिर चाहे ना चाहे उसे एक्सेप्ट करना। बेयर वर्ड के इन 2 से भी अधिक मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको तीसरा बताया जो कि स्टॉक मार्केट में बेयर वर्ड का यूज होता है, तो वो यहीं तक सीमित नहीं है कोई भी वर्ड्स, ओके, यस। तो ये हमारा आज का सेशन था, उम्मीद है आपको अच्छे से सारे वर्ड्स समझ आए होंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
अब तक तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, इन केस नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आते रहे। और आपने जो समझा उसके रिलेटेड आपका एक एग्जाम्पल भी हमें मीनिंग के साथ पोस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।